क्या होगा जब एक एआई बन जाएगा पूरी दुनिया के जान का प्यासा? क्या ईथन और आईएमएफ उसे रोक पाएंगे? चलिए देखते हैं इसी वीडियो में। मूवी के स्टार्ट में हमें एक सबमरीन को दिखाया जाता है जिसके कमांडर अपने ऑफिसर को बता रहे होते हैं कि उन्होंने दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री सिस्टम बनाया है। इनसे वो सभी देशों से 10 साल आगे चले गए हैं। वो अपने एक खास तरह की चाबी से उस एआई को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद उनका एक सोल्जर उन्हें बताता है कि उनकी तरफ एक सबमरीन आगे बढ़ रही है और वह काफ़ी तेज़ी से उनके पास आ रही होती है। उनका कमांडर उन्हें टॉर्पीडो को लॉन्च करने को बोलता है और जब उनका टॉर्पीडो उस सबमरीन को लगने ही वाला होता है तभी वो सबमरीन वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद उनका एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि वह सबमरीन वहाँ से गायब हो गई है, जैसे वहाँ पर कभी थी ही नहीं। लेकिन इसके बाद उनका टॉर्पीडो उनके ही पास आने लगता है और आकर उनके ही सबमरीन में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उनके सारे ऑफिसर की डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक पार्सल लेकर आया होता है। उसके बाद हमें ईथन को दिखाया जाता है जो उस लड़के से पासवर्ड पूछता है। पासवर्ड बताने के बाद ईथन उस पार्सल को खोलता है जिसमें उसके साथ एलिसा फाउल की फ़ोटो थी जिन पर बहुत बड़ा इनाम रखा था। तो उसने इस्तांबुल में एक कोरियर बॉय को मार डाला था जिसके पास उसी चाबी का आधा हिस्सा था। इसके बाद हमें बताया जाता है ईथन को एक नया मिशन पर जाना होगा जिसमें उसको उसी चाबी के दोनों हिस्से को ढूंढकर गवर्नमेंट के हवाले करना होगा। लेकिन उसके पकड़े जाने पर सेक्रेटरी उसे पहचानने से भी इनकार कर देंगे। इसके बाद हमें इस्तांबुल का सीन दिखाया जाता है। ईथन इस्तांबुल में गया हुआ होता है अपने फ्रेंड को बचाने के लिए, लेकिन तभी उस दोनों के ऊपर एक ग्रुप अटैक कर देता है और उसमें ईथन की फ्रेंड एलिसा फाउल की डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें एक हायर ऑफिसर की मीटिंग को दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि सारी दुनिया में एक बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि जो एडवांस कंप्यूटर उन लोगों ने बनाया था वो अब खुद से सोचना शुरू कर दिया है और वो सारी दुनिया की अहम जानकारियों को हासिल करने में लग गया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बड़े ही अहम जानकारियों को टाइपराइटर से लिखकर स्टोर किया जा रहा होता है। मीटिंग के बीच में एक इंसान आता है और वो उन्हीं में से एक को मास्क देता है और एक स्मोक बम को ब्लास्ट करता है जिससे सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद वो आदमी अपना मास्क निकालता है और हमें पता चलता है कि वो ईथन है और वो उस इंसान से पूछता है कि उसे बताए कि उसने ही एलिसा फाउल को मरवाया है। तब वो इंसान उसे बताता है कि उसने ही इस्तांबुल में गुंडे भेजे थे ताकि वो उसे एलिसा फाउल को मार दे और उस चाबी के आधे हिस्से को ले आए। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें ईथन एलिसा फाउल को बचा लेता है और उसे छुप कर रहने को बोलता है। प्रेजेंट सीन में ईथन उसे वो चाबी दिखाता है और कहता है कि वो दूसरी चाबी भी ढूंढ लेगा और वो वजूद को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था। इसके बाद ईथन उसी इंसान को बेहोश कर देता है और उसका फेस का मास्क पहनकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ईथन को वांटेड कर दिया जाता है और पूरे मिलिट्री को कहा जाता है कि उसे देखते ही मार दिया जाए। ईथन अपने दोस्तों के साथ एयरपोर्ट पर जाता है ताकि वो पता कर सके कि चाबी का दूसरा हिस्सा किसके पास है, और जो लोग ईथन के मदद कर रहे होते हैं उन्हीं में से एक को पता चलता है कि एक बैग में बॉम्ब रखा गया है। बाद में वह उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है और इधर ईथन एक लड़की के साथ उस इंसान को ढूंढ रहा होता है जिसके पास चाबी का दूसरा हिस्सा होना था और वो इंसान उस चाबी को पाना चाहता था। ईथन का दोस्त बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है और तब उसे पता चलता है कि ये तो बस एक बॉम्ब का बॉक्स था और वो लड़की चाबी की ओरिजिनल हिस्से को लेकर वहाँ से भागने लगती है। ईथन उसका पीछा करता है। उसे पता चलता है कि वो एक ट्रैप में फंस गया है। इसके बाद ईथन अपने दोस्तों को वहाँ से भागने को कहता है और खुद उस लड़की का पीछा करने जाता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे कंप्यूटर एनालॉग थे और बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे होते थे ताकि वजूद उन्हें हैक ना कर पाए।
इसके बाद वो लोग उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं, लेकिन वह उन्हें कुछ नहीं बताती और कहती है कि वो बस एक स्कूल की टीचर है। इसके बाद एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि उनका वकील आया हुआ है। इसके बाद हमें उस इंसान को दिखाया जाता है जो चाबी को पाना चाहता था। वो एक सेक्रेटरी के पास गया होता है और उसे चाबी मांगता है। उसके मना करने पर उसके पैर में एक चाकू घुसा देता है। हमें दिखाया जाता है कि ईथन ही उस लड़की का वकील बनके आया हुआ होता है। तभी वहाँ पर पुलिस और गैब्रियल के लोग आ जाते हैं और ईथन और वो लड़की वहाँ से भागते हुए ईथन को एक पुलिस वाला हथकड़ी लगाकर सरेंडर करने को बोलता है, लेकिन ईथन उस हथकड़ी से खुद को और उस लड़की को बांध लेता है। इसके बाद हमें एक बहुत ही बेहतरीन कार चेजिंग सीन दिखाया जाता है, जिसमें ईथन IMF वालों की कार को लेकर वहाँ से भागता है, लेकिन गैब्रियल के साथी उस कार को तबाह कर देती है और ईथन को पकड़ने आती है। लेकिन तभी वहाँ ईथन के दोस्त आ जाते हैं और वो उन्हें बचाकर ले जाते हैं। इसके बाद वो सब आपस में बात करते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि गैब्रियल की वजूद मदद कर रहा होता है उस चाबी को पाने के लिए। इसके बाद ईथन और एलिसा फॉल को दिखाया जाता है, जो एक पार्टी में गए होते हैं जहाँ पर एलेना उस चाबी के दूसरे पार्ट को बेचने आई थी और गैब्रियल उसके साथ भी आया हुआ था। पार्टी के बीच में गैब्रियल सबको बताता है कि वजूद की मदद से वो चाबी के दूसरे हिस्से को पा लेगा और तुम सब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लेकिन उन सब के बीच उनमें फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और गैब्रियल वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अपने दोस्तों की मदद से गैब्रियल का पीछा करता है, लेकिन वजूद उसके सिस्टम को हैक कर लेता है और ईथन को गलत रास्ता बताता है। इधर हमें दिखाया जाता है एलिसा फाउल गैब्रियल को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गैब्रियल उसे मार देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ईथन के दोस्त और वो चोर जिसका नाम ग्रेस होता है वो आपस में बात करते हैं। तब लूथर उसे भी एक एजेंट बनने को कहता है। अगर वो उनका साथ छोड़ेगी तो बाहर के लोग उसे मार देंगे। इसके बाद वहाँ पर ईथन आता है और वो सब चाबियों को चुराने का प्लान बनाते हैं, जिनकी डील एलिना करने वाली होती है। ईथन ग्रेस को बताता है कि उसे अपना रूप बदल के एलिना का रूप लेना होगा और उसे पता करना होगा कि वो किस चीज़ की चाबी है। ईथन और ग्रेस वहाँ पर भेष बदल कर जाने वाले थे, लेकिन मशीन के ख़राब होने पर ईथन का मास्क नहीं बन पाता, जिससे ग्रेस को अकेले ही उस ट्रेन में जाना पड़ता है। उस ट्रेन में गैब्रियल भी था, जो ट्रेन के पास आकर उनके वर्कर्स को मार देता है और ट्रेन को फुल स्पीड में चलाने लगता है और उसके ब्रेक को भी तोड़ देता है। इसके बाद हमें ईथन को दिखाया जाता है, जिसमें वो बाइक से ट्रेन का पीछा करता है, लेकिन ट्रेन के फुल स्पीड में होने की वजह से ट्रेन नहीं रुकती। ईथन का फ्रेंड उसे एक नया रास्ता बताता है, जिससे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा खाई दिखता है, लेकिन ईथन बिना डरे अपने बाइक को फुल स्पीड में वहाँ से कूदा देता है और पैराशूट की हेल्प से ट्रेन में आ जाता है। उधर हमें दिखाया जाता है ग्रेस को, जो एलेना का रूप बनाकर डील को कंप्लीट करती है और उसे पता चलता है कि ये चाबी वजूद के सोर्स कोड तक पहुंचने का रास्ता होती है। इसके बाद एलेना बिना पैसों को लिए वहां से चली जाती है और तभी वहां पर ईथन आकर ग्रेस को बचाता है। इन्हीं सब बीच में गैब्रियल उस की के दोनों हिस्सों को लेकर भागने लगता है, लेकिन वहां पर ईथन आ जाता है और उन दोनों में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। ईथन गैब्रियल को मारने ही वाला था, तब उसे गैब्रियल बताता है कि अगर वो उसे मार देगा तो उसे कभी नहीं पता चलेगा कि वो किस चीज़ की चाबी है। लेकिन तभी वहाँ पर दो एजेंट आ जाते हैं जो ईथन को रोकना चाहते थे, लेकिन तभी गैब्रियल वहाँ से भागकर एक ट्रक में जाने लगता है और ब्रिज पर लगे बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है। ईथन उन एजेंट्स को समझाता है और उन्हें बताता है कि उनको ट्रेन के सभी पैसेंजर्स को ट्रेन के पीछे के हिस्से में ले जाना होगा। ईथन और उसके साथी दोनों मिलकर ट्रेन के इंजन को अलग कर देते हैं और वो बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है, जिससे पूरा ब्रिज टूट जाता है और ट्रेन धीमी होने के बाद भी उसके डिब्बे एक एक करके गिरने लगते हैं। ईथन और ग्रेस बड़े मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं और उनकी मदद गैब्रियल की वही साथी करती है जो इनसे पहले उन्हें मारना चाहती थी। इसके बाद हमें गैब्रियल को दिखाया जाता है
जो चाबी को देखता है, लेकिन उसके पास एक लाइटर मिलता है क्योंकि फाइटिंग के बीच में ईथन ने उस चाबी को चुरा लिया होता है। इसके बाद ईथन ट्रेन में बैठे सभी लोगों की जान बचा लेता है और ईथन वहीं से चला जाता है अपने दोस्त के पास और ग्रेस को खुद को किटरिच के पास सरेंडर करने को बोलता है और खुद वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें किटरिच की आवाज़ में बताया जाता है कि ईथन को जल्द से जल्द वजूद को रोकना होगा, वरना ये दुनिया और उसके दोस्तों का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। और इसी पर पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है और इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।